फस्ट इज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम, ठीक है। तो उस मेनली असी कर रहे होंगे एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। तो इस जो यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी आप स्टार्ट करनी है तो एक कादे लिए है, वैसे जो स्पैक्ट्रोस्कोपिक सारी टेक्निक्स हैं अपने को, जो टेक्निक्स हैं कादे लिए हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीनस असी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं, तो सानू किवें पता लगूगा कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होया है, ठीक है। उसनों फाइंड आउट करने लिए साडे कोल वेरीअस टेक्निक्स हैं, जिस तरीके नाल यूवी, दैन IR, दैन NMR, दैन मास, ठीक है। तो जनरली असीं 4 टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक यूनिट अपनी पूरी कंप्लीटली यूवी के उपर है, एंड एक यूनिट पूरी IR के उपर है, एक पूरी यूनिट NMR के उपर है, ठीक है। तो असी 3 यूनिट्स करनी है। बाकी इस जो कार्बोहाइड्रेट सीगा वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। तो इस जो एक डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो टेक्निक्स असी क्यों यूज़ करते हैं, ये टेक्निक्स तां यूज़ की जाती हैं कि इस टेक्निक्स के जो और कंपाउंड की अमाउंट है वो बहुत ही घट चाहिए है। मीनस 2 to 5 मिलीग्राम भी अगर साडे कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होया तो असी ईजीली उसको फाइंड आउट, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई रिएक्शनस इस तरीके होंगे हैं, कई सिंथेसिस इस तरीके होंगी हैं कि उस कंपाउंड जो सिंथेसाइज हो रहा होंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट च नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर साडे कोल इन्नी क अमाउंट भी है तो भी असी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड सैकेंड इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल टाइम, बहुत घट टाइम के ही असी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेंगे हैं। क्यों? क्योंकि इस जो भी साडी इन्फॉर्मेशन है वो चार्ट के रूप में मिलती है, एंड जो चार्ट मिलता है वो परमानेंट रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है जो साडे कोल डिफरेंट टेक्निक्स हैं उस असी उसनों रखते हैं, कंपाउंड में किसी भी सॉल्वेंट के पा के जब रखते हैं उस तो बाद असी उसका स्पैक्ट्रा लेने हैं, ठीक है। जो स्पैक्ट्रा लेने हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होंगे क्योंकि इन दी फॉर्म ऑफ चार्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल अमाउंट भी अगर कंपाउंड है तो भी असी इस स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इस टेक्निक्स के नाल। ये परमानेंट रिकॉर्ड सानू दे रहा होंगे, एंड इस जो भी कैमिकल कंपाउंड है वो कैमिकली अनरिएक्टेड रहता है, ठीक। जो भी कंपाउंड असी जिसकी भी असी स्पैक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, जिसका भी असी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, वो कंपाउंड ऐसा सानू मिल जाता है, ठीक है। तो असी इस लिखा जनरली, जनरली क्यों? क्योंकि साडे कोल 4 टेक्निक्स ही यूवी, IR, NMR ते मास। जो मास स्पैक्ट्रोस्कोपी है उस कंपाउंड जो है वो असी रिकवर नहीं कर सकते, सिर्फ मास स्पैक्ट्रोस्कोपी है जिस कि कंपाउंड रिकवर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज असी ईजिली उसको रिकवर कर सकते हैं। तो असी जनरली यूज़ करते हैं वर्ड। दैन ये बहुत ही सेंसिटिव मैथड्स हैं सारे ही स्पैक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं। तो इस जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, मीनस कि एटम के अराउंड जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो दूसरे एटम की अरेंजमेंट है वो भी असी ईजिली डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। या असी कह लिए कि वी कैन डिटर्मिन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ये जो है वेरी यूजफुल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इट मीनस कि जो साडे कोल टेक्निक्स असी पढ़न जा रहे हैं वो टेक्निक्स साडे लिए बहुत ही यूजफुल है फॉर अ कैमिस्ट। क्यों? क्योंकि उस दे नाल असी साडे कोल डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड असी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन साडे कोल जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट 2 to 5 मिलीग्राम है तो भी असी कर लाँगे, बहुत थोड़े टाइम के हो जाता है। रिकॉर्ड जो है परमानेंट होंगे, यूनिफॉर्म चार्ट होंगे जनरली, एंड जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं उस तो बाद, एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव। तो करके असी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड साडे कोल मैकेनिज्म्स एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो भी असी डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। तो करके असी ये जनरली जो टेक्निक्स है असी यूज़ करते हैं। हुण पर जो असी टेक्निक यूज़ करते हैं इस किस चीज़ का रोल है? मेन रेडिएशंस का रोल है, ठीक है। तो जो भी असी किसी डिटर्मिन करना स्ट्रक्चर तो असी जनरली उस असी कुछ रेडिएशंस पास करते हैं, ठीक है। जो रेडिएशंस पास करते हैं तो सानू ये पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस होंगी हैं, एंड उसकी जो सारी अरेंजमेंट है दैट इज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम की होंगे असी ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ दी
arrangement of all types of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequencies is called electromagnetic spectrum। ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਆਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਐਮਆਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इस साइड साढ़े कोल एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है इस साइड में। तो सब तो पहला साढ़े कोल नीचे रेडियो वेव्स होंगी हैं, सब तो घट एनर्जी, दैन माइक्रोवेव की उस तो ज़्यादा एनर्जी होंगी है, दैन आईआर इंफ्रारेड, एंड दैन विजिबल यूवी, दैन एक्स रेज, दैन गामा रेज, दैन कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो साढ़े कोल एक स्पैक्ट्रम है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हुण इस विच असीं देखते हैं कि जो एनएमआर है, एनएमआर ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਐਮਆਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਐਮਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਆਰ। ਤਾਂ ਆਈਆਰ ਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਆਰ ਜੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਈਆਰ। ਐਂਡ ਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स होंगे हैं, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਯੂਵੀ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੀ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਵੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ એનર્ਜੀ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਜੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼। ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਮਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਟੈਕਨੀਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਵੀ, ਆਈਆਰ ਤੇ ਐਨਐਮਆਰ। ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਨਐਮਆਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਆਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀ तो एक्चुअली E is h nu, that is E is directly proportional to frequency। तो अगर एनर्जी इधर इंक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करूँगी। लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो लैम्बडा डिक्रीज करूँगा जो असी इतने देखिए ऊपर, ठीक है। बाकी इतने सारा सूँ पता है एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, यदि वैल्यू फिक्स होंगी है। दैन C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। एंड दैन इज हम स्पैक्ट्रोस्कोपी है कि, ठीक है। ये तो हम असी कर लिया कि इस स्पैक्ट्रम के डिफरेंट रेडिएशनस होंगी है, रेंज ऑफ रेडिएशनस होंगी है एंड डिफरेंट टेक्नीक्स जो है डिफरेंट रेंज यूज़ करती है रेडिएशन की, ठीक। तो हम स्पैक्ट्रोस्कोपी है कि असी हम ये की करते हैं कि जो भी साढ़े को ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको असी की करते हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनस नाल वो इंटरैक्ट करता है। जो भी साढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब मान लो मैटर है
जो भी साडा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनस दिंदे हैं। जैसे दिंदे हैं तो वो जो कंपाउंड है वो हो सकता है कि रेडिएशन में एब्जॉर्ब कर ले, कुछ रेडिएशन एमिट कर दे। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इन जनरल असी मैटर कह लें, मैटर की जो इंट्रैक्शन है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनस के नाल, ठीक है, जिस दे विच कुछ रेडिएशनस वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, कुछ वो एमिट भी कर सकता है। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दैट इज़ डेल्टा ई जो है वो इंपॉर्टेंट है। डेल्टा ई के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है वो या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करूगा या वो एमिट करूगा। ठीक है, हम डेल्टा ई की है ये इनिशियल तो फाइनल स्टेट्स ऑफ मैटर के विचकार डिफरेंस है। इस हले चलो आप हले फर्दर अगे करांगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है की है, इट इज़ अ इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस so that energy is absorbed or emitted in accordance with the relation। दस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो एनर्जी एब्जॉर्ब करूँगा या एमिट करूँगा। एंड इस विच भी डेल्टा ई जो है वो डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट के एक्साइटेड स्टेट के विचकार जिन्ना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होंदी है। हुण जो साडी कोल स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेनली एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जिवें आप डेफिनेशन भी किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि या तो वो मॉलिक्यूल एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस से साढ़े को दो टाइप्स हैं, या तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या साढ़े को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हुण जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें असीं फर्दर डिवाइड करते हैं इन यूवी एंड विजिबल इकट्ठा लेने हैं, दैन IR, दैन माइक्रोवेव, दैन NMR, दैन ESR। ठीक है, पर असी जो स्टडी करने हैं असी सिर्फ स्टडी करना है यूवी ते IR ते NMR। ਇਹਦਾ मतलब कि जो असी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच स्टडी करते हैं तो मेनली किहड़ी चीज़ स्टडी करते हैं, किहड़ी रेडिएशंस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कीतियां, जो एमिट करदी कीतियां वो असी जनरली उस नाल कंसर्न नहीं है। तो जो भी असी किसी भी मैटर नूं रेडिएशंस नाल रेडिएट करते हैं उस तो बाद जिहड़ी वो रेंज एब्जॉर्ब कर लेंदा है। ठीक है, जो रेंज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है असी उस नाल कंसर्न है। तो उसने यूवी ते विजिबल वाली रेंज एब्जॉर्ब की है या IR की रेंज एब्जॉर्ब की है या NMR की रेंज एब्जॉर्ब की है, असी ये देखांगे। ठीक है, तो पर असी देख ली इन जनरल कि एमिशन ते एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है की, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीज है। एब्जॉर्प्शन मीनस कि साढ़े कोल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने तो बाद वो हाई स्टेट पे मूव कर गया। ठीक है, दैट इज ए उसका डेल्टा ई हो गया। एमिशन की होगा, पहले मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी सी, कुछ एनर्जी उसने रेडिएट कर दी एंड उसकी जो फाइनल एनर्जी है वो उसको घट होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मीनस कि उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने तो बाद उसकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है, हाईयर कह लो एक्साइटेड स्टेट से चला जाता है। एमिशन के विच उल्टा होंदा है, और हाईयर टू लोअर मूव करता है। या असी इसमें एक और फिगर ने एक्सप्लेन कर लीए। एब्जॉर्प्शन मीन्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। ठीक है, वो असी ऊपर भी समझ पा रहे थे, फ्रॉम द रेडिएशन फील्ड टू एन एब्जॉर्बर एटम मॉलिक्यूल और सॉलिड। एमिशन इसका अपोजिट हो गया, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एमिटर टू द रेडिएशन फील्ड। इफ नो रेडिएशन इज एमिटेड, कोई रेडिएशन एमिट नहीं होंगी, देन द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इज कॉल्ड नॉन रेडियोएक्टिव। अगर कोई भी नहीं हो रही तो उसमें नॉन रेडियोएक्टिव डिके कहने हैं। चलो असी ये नहीं करना, असी सिर्फ एब्जॉर्प्शन ते एमिशन इन जनरल स्टडी करना है। तो हम साढ़े को इस फिगर तो भी कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मीनस कि मॉलिक्यूल लोअर लेवल ते सी पहला जो भी, ठीक है, एंड ये जब हायर ते चला जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन होंगी है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके वो हायर लेवल से चला गया तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एमिशन की होंगे उल्टा हो जाता है कि मॉलिक्यूल पहला ही उसकी एनर्जी ज़्यादा सी, कुछ वो एनर्जी रेडिएट कर देता है, रेडिएट करने तो बाद उसकी एनर्जी जो है घट जाती है एंड वो लोअर लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो एमिशन नाम तो इंडिकेट हो रहा है। वैसे तो एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब कर लूँगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एमिशन मीन्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दूँगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों हो सकती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों होंगी एब्जॉर्प्शन या एमिशन, पर जो टेक्निक्स असी करनियां ने वो जनरली एब्जॉर्प्शन नाल रिलेटेड है।
ठीक है। तो जनरली एब्जॉर्प्शनस ही असी करनियां ने। एब्जॉर्प्शन दे विच कोई भी मॉलीक्यूल ने किहड़ी रेडिएशन एब्जॉर्ब की, उस तो बाद उस विच किस तरीके नाल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, ये असी इस विच डिटेल करना है, ठीक है। हुण जो कोई भी मॉलीक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है फिर की होंदा है, उस विच जनरली इलैक्ट्रॉन्स ही इनवॉल्व होंदे हैं, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होंदी है तो असी कहने हैं कि असी इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन जनरल जो भी कोई मॉलीक्यूल साढ़े कोल मान लो ये उसकी जो है ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो जब मॉलीक्यूल ने एनर्जी ली, एनर्जी तो बाद एक्साइटेड स्टेट आ गया, इट इज़ ग्राउंड स्टेट, इट इज़ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो मॉलीक्यूल की जो पहली एनर्जी सी, पहली एनर्जी नो असी ग्राउंड स्टेट है, दैन इट इज़ एक्साइटेड स्टेट। हुण इहदे विच की हुंदा है कि जो एटम है जो उसकी मॉलीक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होंदी है तो एक्साइटेड स्टेट तो वो आ गया, पर उस टाइम जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट कॉन्सटेंट रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट कॉन्सटेंट होंगे, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स ही एक्साइटेड स्टेट जाते हैं। ओनली इलैक्ट्रॉन्स मूव टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज जो न्यूक्लियस की मोशन है वो ऑलमोस्ट नेगलिजिबल होंगी है ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इलैक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। जो इलैक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होंगी है तो जनरली जो न्यूक्लियर मोशनस हैं वो नेगलिजिबल होंगी हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जिथे पिया ऑलमोस्ट उत्थे ही पिया होंदा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आप कंसीडर नहीं करते, आप सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स की मोशन कंसीडर करते हैं कि इलैक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट च गया। तो न्यूक्लियर जो है मूव भी नहीं कर रहे होंगे ड्यूरिंग एक्साइटेशन, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो रिमेन्स दी कॉन्स्टेंट। तो जो इसका निचले वाला कर्व है वो एग्जैक्टली ऊपर दूसरा कर्व है, ठीक है। तो जो निचला कर्व है एग्जैक्टली वो ऊपर दूसरा कर्व है, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस की मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो जो एक्साइटेड जा रहा है तो जनरली जो है ये इलैक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं एक स्टेट तो दूसरी स्टेट। हुण एक जो मॉलीक्यूल है उस विच वेरीअस लैवल्स हैं एनर्जी के, ठीक है। ये साढ़े को जो आ तो इलैक्ट्रॉनिक लैवल हो गया, एक इलैक्ट्रॉनिक लैवल है दूसरा इलैक्ट्रॉनिक लैवल है, ठीक। इस विच आ साढ़े को वाइब्रेशन लैवल्स हैं, आ वाइब्रेशन लैवल्स हैं, ठीक है। जो वाइब्रेशन लैवल्स हैं ये विच जो स्पेसिस हैं इस विच एक्चुअली जो है रोटेशनल लैवल्स हैं, ये भी हले आप डिटेल च करांगे। तो एक जो वाइब्रेशन लैवल है बहुत सारे रोटेशनल लैवल्स होंगे हैं, ठीक है। तो एक मान लो जो अगर ये V1 है, ये V2 है, V3 है, तो V1 के बहुत सारे रोटेशन लैवल्स होंगे, R1 R2 R3 R4 R5। तो असी मेन साडा फोकस की है कि जो भी कोई मॉलीक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो जनरली उस विच न्यूक्लियस हैवी भी होंदा है तो उसकी जो मूवमेंट है वो घट होंदी है, तो न्यूक्लियर मूवमेंट्स घट होंदी हैं, ना दे बराबर होंदी हैं, सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस होंदियां ने, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशनस है वो असी इस एरोस नाल शो कीतियां हुई हैं, इसमें भी हले आप डिटेल करांगे अगे। एंड सैकेंड आप जो इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रम है उसमें इस तरीके भी शो कर सकते हैं। आ साडे कोल एनर्जी इंक्रीज कर रही है इस साइड इस डायरेक्शन एंड साडे कोल रेडियो वेव्स की सब तो घट एनर्जी होंदी है, दैन माइक्रोवेव्स, दैन इंफ्रारेड, दैन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, दैन एक्स-रेज, दैन गामा रेज, दैन कॉस्मिक रेज। इज द एनर्जी इस तरीके ना इंक्रीज हो रही होंगी है, आप ऑलरेडी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम भी आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हुण आप सिर्फ जो भी असी ट्रांजिशन की गल करते हैं तो असी सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस की गल कर रहे होंगे, न्यूक्लियर ट्रांजिशनस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो असी हुण नैक्सट जो साडे कोल मेन टॉपिक है दैट इज इस चैप्टर जो असी करना है दैट इज यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी। हाँ, यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी है कि वैसे तो हम NH तो आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो की है जो भी किसी भी कंपाउंड यूवी या विजिबल रेडिएशन पास करते हैं, हम यूवी तो विजिबल रेडिएशन का रेंज की है वो सानू पता है कितनी 200 to 400 यूवी दी है, दैन 400 to 800 विजिबल रेंज है, ठीक है। इन्ने दोनों जो है नैनोमीटर के विच है, मीनस आप कह लो 200 to 400 यूवी रेंज है, 400 to 800 विजिबल रेंज है, ठीक है। तो इस विचों जो भी असी ऑर्गैनिक कंपाउंड चों यूवी रेडिएशन पास करांगे उन्नी वेवलेंथ की रेडिएशन पास करांगे तो उस विच की होगी या तो
ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੁਝ ਐਬਜ਼ॉर्ब ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਮਿਟਡ ਤੇ ਤਾਂ ज़्यादा फोकस नहीं करना, या वो एब्जॉर्ब करूगा या वो ट्रांसमिट करूगा। ठीक है, किते डिपेंड करते हुए उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हुए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके डिपेंडिंग कुछ रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर लैंदा है, कुछ वो ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, जदों उसकी एब्जॉर्बशन होंगी है, जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी अगर हो रही है तो इलैक्ट्रॉन जो है इलैक्ट्रॉन विल गेट फ्रॉम दी एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम दी ग्राउंड स्टेट, तो वो ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट चला जाऊगा। जो एक्साइटेड स्टेट है वो हमेशा हायर होंगी है एंड बट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। हम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कदों होगी, जदों उसके दोनों जो एनर्जीज डिफरेंस है आ साडे कोल मान लो सी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है तो इलैक्ट्रॉन ने इस स्टेट तो इस स्टेट में आना है, तो हम ये उस टाइम आऊगा अगर जो भी साढ़े को रेडिएशन असी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो फ्रीकुएंसी है या उसकी जो एनर्जी है वो यूवी के रेंज के विच है। ठीक है, यूवी रेंज के विच है तो बाकी उसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के विच अगर इलैक्ट्रॉन एक्साइट कर पा रहा गा तो ही फिर उस विच जो है इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इलैक्ट्रॉन एक स्टेट तो दूसरी स्टेट मूव करूँगा। ठीक है, तो जो डेल्टा ई है दैट इज डिफरेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इस एनी दी एनर्जी अगर उसमें प्रोवाइड होंगी है मॉलिक्यूल नो ताही वो एक्साइटेड स्टेट से जाऊगा। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू ई माइनस E1 माइनस E0 दैट इज एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। हम इस विच दोबारा देख लो एक बार कि जो भी असी visible UV or visible radiation is passed through the solution of organic compound. It is either absorbed or transmitted depending upon its wavelength and structure of organic compound. Structure तो depend करूँगा ही है ना, हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ये असी हले फर्दर जिवें भी तुसीं इसमें करते जाओगे तो क्लीयर होता जाऊगा। फिर तुसीं एक बार दोबारा स्टार्टिंग तो पढ़ोगे तो फिर होर ज़्यादा गल्लां क्लीयर होणगियां। ठीक है, तो जो असी रेडिएशन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड की है तो उसने एब्जॉर्ब करनी है या नहीं करनी वो डिपेंड करता है उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ पे एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, जदों एब्जॉर्प्शन हो जाती है इलैक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट चला जाता है, ग्राउंड इलैक्ट्रॉनिक स्टेट टू सम हायर इलैक्ट्रॉनिक स्टेट, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस व्हेन एनर्जी ऑफ द फोटोन एग्जैक्टली मैचेस द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। उस इलैक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन उसी टाइम होगी जब उसकी जो इलैक्ट्रॉन दी एनर्जी गैप दी जो फ्रीक्वेंसी है दैट मैचेस दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी रेडिएशन। जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उस नाल अगर वो मैच करूँगा तो ही इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जाऊँगा। ठीक है, एंड जब वो इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जाता है तो उसके अकॉर्डिंग असी फाइंड आउट करते हैं कि हाँ स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है या किहड़ा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वो हले आप फर्दर कर रहे हैं हले। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है इन यूवी और विजिबल रीजन अकर्स ड्यू टू ट्रांजिशंस बिटवीन इलैक्ट्रॉनिक लेवल्स। तो जो यूवी रेंज है इस विच सिर्फ असी की स्टडी करते हैं ट्रांजिशंस करते हैं कादे विच इलैक्ट्रॉनिक लैवल के विच, सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक लैवल्स मीनस इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तो हाई एक्साइटेड स्टेट पे गया विद इन दी मॉलिक्यूल। तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब कर रहा होंगे मेनली इलैक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे हैं तो इसमें इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी भी किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ से यूवी कह लिए यहाँ से इलैक्ट्रॉनिक कह लिए एक कोई चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो यूवी स्पैक्ट्रोस्कोपी है यूवी विजिबल स्पैक्ट्रोस्कोपी है इस जिन्नी असी एनर्जी उसमें प्रोवाइड कर रहे होंगे मॉलिक्यूल नूं तो उस भी सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होंगे एक लैवल से दूसरे लैवल पर। न्यूक्लियस तो मूव कर नहीं सकते। ठीक है, न्यूक्लियस हैवी होंगे हैं एंड वो उत्थे रह जाते हैं, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स की जो ट्रांजिशंस हैं वही असी स्टडी करते हैं यूवी के। ठीक है, तो इसमें इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी भी किया जाता है। हुण तुसीं ये जो मैटर है सारे नूं एक बारी 2-3 बारी गो थ्रू हो लेना है, फिर असीं अगे अगे कंटिन्यू करांगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होर इनक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हुण इस कोई डाउट है तो वो तुसीं पूछ सकते हो। एने तक तुहानूं कोई डाउट लग रही है, तुसीं कुछ पूछना चाहते हो?
हाँ जी शुभम। मैम एक बार दीवार तो पढ़ के पता लगूगा ये दसना भी कुछ नैन्सी नैन्सी चलो तो हम एक बार ये जस्ट पूरा गो थ्रू हो लिए तो है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं टू डिटरमिन दी मेनली स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर ਅਸੀਂ स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिस ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिटरमिन कर सकते हैं स्ट्रक्चर एंड उस ਵਿੱਚ मेनली ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ਦੇ अंडर ਸਾਡੇ ਕੋਲ है UV, IR, मास, NMR। ठीक है, 4 मेन टेक्निक्स हैं। चारों चो ਅਸੀਂ जो 3 है वो करनियां ने UV, IR ਤੇ NMR। ठीक है, ਹੁਣ जो तीनों टेक्निक्स हैं इस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज सच असी रिकवर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई चेंजेस नहीं आदियाँ। तो उस तो बाद सब तो पहला आप स्टार्ट करन जा रहे हैं UV। UV ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, UV ਦੇ ਵਿੱਚ जो है एनर्जी रेंज उसकी कितनी है 200 तो लैके 800 तक कह लो, 200 to 800 क्योंकि ਅਸੀਂ UV ਤੇ विजिबल दोनों को कंबाइन कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत घट डिफरेंस है। तो उस रेंज के जब ਅਸੀਂ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनर्जी देने हैं तो मॉलिक्यूल कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर ले। एब्जॉर्ब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो कितने डिपेंड करूँगा उसके अपने इलैक्ट्रॉनिक जो है ग्राउंड स्टेट एक्साइड स्टेट जो एनर्जी डिफरेंस है वो करस्पॉन्डिंग रेडिएशन ही एब्जॉर्ब करूँगा मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके नाल इस न्यूक्लियस नहीं मूव कर रहे होंगे, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशनस होंगी है तो इसमें इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस भी कहा जाता है। चलो इसमें फिर आप आगे कंटिन्यू करांगे कि जो मॉलिक्यूल है जो इलैक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशनस होंगी है, इलैक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइड स्टेट मूव करते हैं तो कितने टाइप की ट्रांजिशनस हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज हैं जो कि इसमें गवर्न करते हैं, वो भी आगे आप डिटेल्स करांगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो दस सकते हो।